हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी प्रीति। और जैसे कि मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया है अस्थि अस्थि विसर्जन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी उस वीडियोस को देख के थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अस्थि विसर्जन करने के बाद प्रयागराज से हम लोग सीधा गया जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि अब सबको पता है कि पिंडदान की विधि होती है, तो अभी हम लोग यही करने के लिए आए हैं। यहाँ पे भी हमने भारत सेवाश्रम के महाराज जी से पहले से बात कर रखी थी, और उन्होंने पिंडदान की पूजा के लिए सारा इंतजाम पहले से हमारे लिए कर रखे थे। लेकिन हमने यहाँ पे होटल लिया था, हमने सेवाश्रम में कोई कमरा नहीं लिया था। और सेवाश्रम आपको स्टेशन से जस्ट निकलते ही बाहर सामने ही पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। हर इंसान की ये इच्छा होती है कि मरने के बाद गया धाम में उसका पिंडदान किया जाए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कहते हैं कि अगर आप गया धाम या ब्रह्मकपाली में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान पूजा करते हैं, तो आपको वार्षिक श्राद्ध नहीं करना पड़ता। आप हर वर्ष सिर्फ ब्राह्मण भोजन और तर्पण कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है, उसे फिर कभी पितृपक्ष की दर्श के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकले एक एक कदम पितरों के स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए सिद्धि बनाते हैं। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम और सीता मैया ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था। हमने सेवाश्रम से बात करके पिंडदान पूजा करने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने हमें ब्राह्मण महाराज से मिलाया, और हम उनको लेके फाल्गु नदी के तट पे पूजा करने के लिए निकले। यहाँ पर भी हमने आश्रम से गाड़ी की थी, जिसका मूल्य 300 रुपये है। पहले हमने फाल्गु नदी के जल लेकर तट पे पिंडदान की पूजा आरंभ की। यहाँ पे 3 जगह पिंडदान करना पड़ता है, तीनों जगहों पे। एक फाल्गु नदी के तट पे, दूसरा विष्णुपाद मंदिर में, और तीसरा बट वृक्ष के पास। यहाँ पे आटे का पिंड दिया जाता है, और पूजा 4 से 5 घंटे की होती है। और आप यहाँ अपने बल अनुसार ब्राह्मण भोजन, दान धर्म और दक्षिणा दे सकते हैं। आपको 3 जगह दान धर्म करनी। मान्यता है कि भगवान राम अनुज लक्ष्मण के साथ माता सीता भगवान दशरथ का पिंडदान करने गया जी आए थे। राम लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए सामग्री एकत्रित करने चले गए थे, और सीता जी गया धाम में फाल्गु नदी के किनारे दोनों का वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। पिंडदान का समय निकला जा रहा था, तभी राजा दशरथ की आत्मा पिंडदान की मांग कर दी।
समय को हाथ से निकला देख सीता जी ने फाल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ को निमित्त पिंडदान दे दिया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता ने पिंडदान की बात बताई, जिसके बाद श्री राम ने माता से इसका प्रमाण मांगा। सीता जी ने जब फाल्गु नदी गए और केतकी के फूल से गवाही मांगी तो वो तीनों अपनी बात से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने पक्ष लिया। इसके बाद सीता जी ने स्वयं दशरथ जी को प्रमाण मांगा। फिर दशरथ जी की आत्मा ने ये घोषणा की कि सीता माता ने उन्हें पिंडदान दिया है। यहाँ माता ने स्वयं अपने ससुर का पिंडदान गया में किया है, जिसका विलेख गरुड़ पुराण में भी है। इसीलिए यहाँ इंसान मुक्ति और शांति पाने के लिए गया में अपना पिंडदान करने की इच्छा रखते हैं। गया में पिंडदान के बाद हम फिर पुरी जगन्नाथ मंदिर गए थे दर्शन के लिए, और ये है इसका दृश्य। अगर आपको कुछ पूछना है इसके बाद, जो भी आपके मन में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नमस्कार।